एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु विल बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे 53वें CJI कौन बने हैं? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। ये 24 नवंबर 2025 से अपना पद ग्रहण करेंगे और BR गवई जो अभी हमारे फ़िलहाल CJI हैं उनको रिप्लेस करेंगे। 23 नवंबर को BR गवई का ये जो टर्म है कंप्लीट हो जाएगा। अब CJI की बात करें, कुछ बेसिक सी, तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। टेन्योर देखें तो एज ऑफ 65 ईयर्स होता है ना। टेन्योर उस तरह से फिक्स नहीं है कि कोई अगर चीफ जस्टिस बनेगा तो 1 साल तक रहेगा या 2 साल तक, उस तरह नहीं, एज के बेसिस पर फिक्स है। और पहले CJI थे भारत के हीरालाल जे कानिया। हु बिकेम द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। ये हैं खालिल अल अनानी, इजिप्ट से बिलोंग करते हैं और पहले अरब यूनेस्को डायरेक्टर जनरल बने हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये हैं TCA कल्याणी। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं इन्हें। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और भारत सरकार का प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है CGA। कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कैग इससे अलग है। कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 148 to 151। और कैग हमारे फिलहाल के संजय मूर्ति हैं। 6 साल का टर्म होता है कैग का, ठीक है। और यहाँ पर CGA की बात हुई है जो कि है TCA कल्याणी। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027। ये हैं R वेंकट रमनी। अभी तक भी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, अभी इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है इस पोस्ट पर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर आर्टिकल 76। ये भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF रिसेंटली। ये हैं प्रवीर रंजन। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथन 2025। पिक्चर में इनको देख रहे हैं कौन है? शुभांशु शुक्ला, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले इंडियन हैं जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सियम मिशन 4 के अंतर्गत गए थे, इस मिशन के तहत गए थे, है ना। विकसित भारत बिल्डथन 2025 इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकेथन है, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग। हु बिकेम द न्यू BCCI प्रेसिडेंट। ये है मिथुन मनहस। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2026-28 टर्म। ये कंट्री है भारत। UNHRC में 7वीं बार भारत को इलेक्ट किया गया है। UNHRC फुल फॉर्म देख चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। 47 मेंबर कंट्रीज में शामिल हैं और हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी। ये हैं अक्काई पद्मशाली, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI। रजत पुन्हानी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हु टुक चार्ज एज द 13th डायरेक्टर ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हैं डॉक्टर कनद दास। इंडियन मशरूम साइंटिस्ट हैं ये और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर, जो कि चीफ जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंडियाज़ 15th वाइस प्रेसिडेंट। ये हैं अभी CP राधाकृष्णन। यहाँ पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। अब CP राधाकृष्णन हैं कहाँ से? तमिलनाडु से हैं। 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और ये महाराष्ट्र के फॉर्मर गवर्नर भी हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो आर्टिकल 63 में पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। आर्टिकल 64 में बोला गया है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा। आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात की गई है। 67 में टर्म बताया गया है जो कि 5 साल का होता है और आर्टिकल 67A में वाइस प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF। ये है उर्जित पटेल।
फॉर्मर RBI गवर्नर हैं और अभी इन्हें IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ। रॉ के चीफ हैं पराग जैन। रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है ये भारत की। 1968 में स्टेब्लिश हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह। अब यहाँ देखें SSB जो है सशस्त्र सीमा बल, इसके DG हैं संजय सिंघल। इंडियन कोस्ट गार्ड के DG हैं परमेश शिवमणि। एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं संजय वात्सायन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू PM मोदी। इनका नाम है अनीश दयाल सिंह और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इनका नाम है डॉक्टर A राजराजन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एक स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो का। इसे 1963 में फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरला में और इसरो के चेयरमैन है हमारे V नारायणन। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये हैं सोनाली मिश्रा। 1983 बैच की IPS ऑफिसर हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश और ये RPF की पहली महिला DG बनी हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के गवर्नर हैं आशिम कुमार घोष। प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो हरियाणा के गवर्नर अभी अपॉइंट हुए हैं आशिम कुमार घोष। गोवा के गवर्नर बने हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं कविंदर गुप्ता। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC के प्रेसिडेंट अभी बनी हैं किर्स्टी कोवेंट्री। ऑप्शन B करेक्ट है। पहली फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी हैं IOC की स्थापना हुई थी 1894 में। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में। Who has been appointed as the chairman of the PM's Economic Advisory Council? ये जो पिक्चर में देख रहे हैं कौन है? S महेंद्र देव। इन्हें PM की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये जो काउंसिल है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सरकार को, भारत की सरकार को इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इश्यूज से संबंधित एडवाइस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसी के चेयरमैन हैं S महेंद्र देव। Which country will take a seat on the UN Security Council for the first time in its history? ये कंट्री है लातविया, जो पहली बार UN सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जिसे इलेक्ट किया गया है। अभी रिसेंट में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है UN में 2026-27 के टर्म के लिए। और ये 5 कंट्रीज़ हैं लातविया, बहरीन, कोलंबिया, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और लाइबेरिया। तो ये जो लातविया कंट्री है पहली बार फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री इसको इसमें चुना गया है। UNSC की बात करें, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है ये UN का। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में और 5 परमानेंट मेंबर्स इसके चाइना, US, UK, फ्रांस, रशिया हैं और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्हें 2 साल के टर्म के लिए चुना जाता है। तो अभी ये जो 10 थे इनमें से 5 नए इलेक्ट किए गए हैं। इनमें से लातविया ऐसी कंट्री है जो पहली बार चुनी गई है। Which person became the first women ADC to the President of India? ADC मतलब एड डी कैंप। तो ये है यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन B करेक्ट है। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी फर्स्ट एवर वुमेन एड डी कैंप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है। Who became the first Indian born provost of MIT? इनका नाम है अनंत चंद्र कसान। MIT USA की एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है और प्रोवोस्ट क्या होता है? हाई रैंकिंग एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले इंडियन बोर्न प्रोवोस्ट बने हैं अनंत चंद्र कसन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी? इनका नाम है अश्वनी लोहानी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आती है। इट प्रिजर्व्स लेगेसी ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स। अन्नालेना बैरबॉक इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द 80th UN जनरल असेंबली बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं सूर्यकांत। नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 9 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन।
अब इसके लिए संविधान में भी प्रोविज़न किया गया है। डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 39A को शामिल किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, जिसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करने की बात की गई है। नालसा के द्वारा इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन, ये हैं अजय कुमार। ये हमारे फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिन्हें अब यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। इनसे पहले प्रीति सूदन थी। अब यूपीएससी की बात करें, फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को आर्टिकल 316 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका टर्म 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ इरडा, इरडा के होल टाइम मेंबर बनाए गए स्वामीनाथन एस अय्यर। इरडा की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट रेगुलेट एंड लाइसेंस द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और हेडक्वार्टर याद रखिएगा इसका हैदराबाद के अंदर है। वो बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इनका नाम है शिरले बॉशवे। घाना से बिलोंग करती हैं। कॉमनवेल्थ एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसमें टोटल 56 मेंबर स्टेट्स शामिल हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जो कंट्रीज़ हैं कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, जिन्हें बाद में कॉमनवेल्थ नेशंस के रूप में बाद में एक साथ रखा गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इन 2025, ये हैं आलोक जोशी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसे 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। Who has joined the IMF Managing Directors Advisory Council on Entrepreneurship and Growth? इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन है ये। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में और इसकी एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हु इज़ द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ये है विक्रम मिश्री। फॉरेन सेक्रेटरी होता कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। टर्म होता है इसका 2 साल और जो कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 1948 में फॉर्मेशन हुआ था इस पद का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर और अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। लॉ कमीशन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए एक एडवाइजरी बॉडी होती है। इसका काम है टू रिसर्च एंड एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म्स। लॉ कमीशन के चेयरपर्सन का टेन्योर होता है 3 साल का। चेयरमैन अभी दिनेश महेश्वरी बने हैं। पहली बार 1834 में लॉ कमीशन को फॉर्म किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकॉले और फिर आज़ाद भारत में पहली बार लॉ कमीशन बना था 1955 में। Who has been re-elected as the chairman of the Bar Council of India? इनका नाम है मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के तहत स्टेब्लिश किया गया था। इट रेगुलेट्स लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया। Who has been appointed as the private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी? यह है निधि तिवारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Who has been appointed interim chairman of the World Economic Forum? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीटर ब्रैबेक लेटमेथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में। फाउंडर हैं इसके क्लॉज स्क्वेब और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। Who has been appointed as the new chairperson of PFRDA? इसके नए चेयरपर्सन हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। PFRDA की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भारत में पेंशन्स का रेगुलेटर है। 2003 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। Who has elected as the first female and African president of the International Olympic Committee? इनका नाम है किर्स्टी कोवेंट्री। जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं, स्विमर हैं ये। IOC की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो 1894 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और करंट प्रेसिडेंट हैं इसके थॉमस बैक। Who has been appointed as the Revenue Secretary of India in 2025? इनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव। ऑप्शन ए करेक्ट। Who has been appointed as Principal Secretary to the Prime Minister नरेंद्र मोदी? और ये जो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का मतलब कि 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं और सेकंड अभी अपॉइंट हुए हैं। ये कौन है? शक्तिकांत दास हैं, RBI के फॉर्मर गवर्नर। और ये कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता कौन है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का, PMO का। 1971 में इस पद को गठित किया गया था।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तुहिन कांत पांडे को। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इनका नाम है अजय सेठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फाइनेंस सेक्रेटरी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। जैसे कि पीएमओ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, पीछे हमने देखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, तो इसी तरह से फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है। 1947 में इस पद का गठन हुआ था, 2 साल टर्म होता है। रेखा गुप्ता बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी। रेखा गुप्ता सीएम है दिल्ली की, 4th महिला सीएम बनी है दिल्ली की। कंस्टिट्यूएंसी इनकी है शालीमार बाग। बीजेपी ने 70 में से 48 सीट्स जीती हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखें पॉलिटी की, तो आर्टिकल 163 जो है ये क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए गवर्नर होगा। फिर यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें पॉलिटी की देख लेते हैं। तो आर्टिकल 163 में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड, और इन्हें ये गवर्नर को एड और एडवाइस करेंगे। फिर है आर्टिकल 164, इसमें सीएम और अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे। आईसीजे के नए प्रेसिडेंट हैं यूजी इवासावा। आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, और द हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। अभी तक ये इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, एक हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, दूसरे हैं डॉक्टर विवेक जोशी। यहाँ देख लेते हैं। ज्ञानेश कुमार 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में आर्टिकल 324 में मेंशन की गई हैं चीज़ें। कंपोजिशन देखें तो 1 होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इनका टर्म होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के सुकुमार सेन। हु रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। संविधान में आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 में हाई कोर्ट के प्रोसीजर्स, पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 214 कहता है देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स। जजेस का टेन्योर होता है 62 ईयर्स ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है 65 और यहाँ पर है 62। प्रेजेंट में देश में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हैं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट ये सबसे पुराने हैं देश के। 1862 में इनका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन को अपॉइंट किया गया है। रॉकेट साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं एस सोमनाथ की जगह। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट हुए हैं वी रामा सुब्रमण्यम। एनएचआरसी एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसे 12 अक्टूबर 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 1993। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करता है। कंपोजिशन देखिए तो 1 चेयरमैन और 5 मेंबर होते हैं इसमें, मतलब टोटल 6 सदस्य। जो चेयरमैन है वो सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई गवर्नर। आरबीआई के नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा और ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। अजय कुमार भल्ला बिकेम न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ये हैं मणिपुर के नए गवर्नर। अब देखिए कुछ नए गवर्नर बने हैं 5 स्टेट्स में नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। उड़ीसा के बने हैं हरि बाबू कंभमपति। विजय कुमार सिंह मिजोरम के हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरला के। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के हैं। यहाँ गवर्नर के बारे में कुछ पॉलिटी की बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पार्ट 6 का आर्टिकल 153 से लेकर 167 ये डील करता है विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल है, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। आर्टिकल 154 कहता है
कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स शेल बी वेस्टेड इन गवर्नर। 155 गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करता है, 156 बताता है टर्म के बारे में और आमतौर पर 5 साल का टर्म होता है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि गवर्नर का टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है, 5 साल है, 6 साल है, ये चीज़ संविधान में नहीं लिखी गई है। संविधान में बताया गया है कि केंद्र सरकार की इच्छा तक गवर्नर अपने पद पर रहेगा, ठीक है। फिर 157 में क्वालिफिकेशन दी गई है, 159 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, 161 में 161 में पार्डन जो शक्तियां हैं गवर्नर की वो मेंशन की गई हैं, क्षमादान की शक्तियां। और फिर है आर्टिकल 213, इसमें ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति गवर्नर की ये दी गई है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नए कैग बने हैं कुंदू संजय मूर्ति या KS मूर्ति। कैग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 से 151 के में इसके बारे में मेंशन किया गया है। कैग हैव अथॉरिटी टू ऑडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो भी सरकार की इनकम या एक्सपेंडिचर हो रहा है साल के एंड में क्या होता है, उसको ऑडिट करना होता है। ऑडिट के लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं। जो सुप्रीम बॉडी है ऑडिट के लिए वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ एक्सपेंडिचर या इनकम हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर ऐसी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा जिनकी फंडिंग की जा रही है, उन सबको ऑडिट करने की जिम्मेदारी कैग की होती है। प्रेसिडेंट के द्वारा कैग को अपॉइंट किया जाता है। टर्म होता है इनका 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है विजया किशोरी रहटकर को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। एम है इसका टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। पहली चेयरमैन थी इसकी जयंती पटनायक। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द 18th लोकसभा स्पीकर, ये हैं ओम बिरला। स्पीकर कौन होता है लोकसभा का, ये लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर और हाईएस्ट अथॉरिटी होता है लोअर हाउस का। आर्टिकल 93 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स प्रोविजन टू इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 94 में कहा गया है वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोविजंस। 95 में पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज द स्पीकर। अगर स्पीकर की जगह खाली है, स्पीकर नहीं मौजूद है, तो डिप्टी स्पीकर या फिर कोई और पर्सन ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है स्पीकर की, ये कहा गया आर्टिकल 95 में। और पहली लोकसभा के पहले स्पीकर थे हमारे GV मावलंकर। मार्क रूट अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो के सेक्रेटरी जनरल बने हैं मार्क रूट। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है ये, 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। 32 मेंबर कंट्रीज में शामिल हैं। लेटेस्ट कंट्रीज हैं स्वीडन और फिनलैंड। हु टुक ओथ फॉर द 3rd टर्म एज PM ऑफ इंडिया, ये है नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे PM ऐसे बने हैं जो लगातार तीसरी बार जनरल इलेक्शन जीते हैं, 2014 में, 2029 में और 2014 में, 2019 में और 2024 में। अब PM के बारे में यहाँ पॉलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें। तो आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 जो है ये कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ PM एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो PM को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मिनिमम एज कितनी होती है, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी। राज्यसभा का मेंबर है तो मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भारत के मोरारजी देसाई थे। पहले प्राइम मिनिस्टर साउथ इंडिया से थे PV नरसिम्हा राव। और अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग PM हैं जवाहरलाल नेहरू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसे आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है। इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कंपोजिशन इसका देखें तो एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पहला कमीशन स्टेब्लिश हुआ था 1951 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA के DG बने हैं सदानंद दत्ते, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। NIA एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, 2009 में स्टेब्लिश हुआ था और इसकी गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हु हैज़ स्वर्न इन एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनका नाम है AS राजीव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, CVC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन। सरकार के द्वारा इसे 1964 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इस कमेटी के हेड थे K संथानम।
इसीलिए इसे संथानम कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी ने प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके बाद सीवीसी का गठन हुआ था। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट को इसके लिए रिकमेंडेशन दी जाती है 3 मेंबर कमेटी के द्वारा। ये इसमें 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 लोग मिलकर कोई एक नाम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, और उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट करते हैं। टर्म इनका होता है 4 साल का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये हैं किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की स्थापना हुई थी 2004 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 338 के तहत, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। आर्टिकल 338A डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 338 है, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 338A है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के CEO हैं PVR सुब्रमण्यम। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ये आता है। चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, और CEO हैं PVR सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनका नाम है हंसराज गंगराम अहीर। NCBC की स्थापना 1993 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिसेंट में ही मिला है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत, और इसे संविधान में आर्टिकल 338B में जगह दी गई है। एज चेयरमैन ऑफ DRDO ये हैं समीर V कामत। इंडियन साइंटिस्ट हैं, DRDO के चेयरमैन बने हैं G सतीश रेड्डी की जगह। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS जो है ये मिलिट्री हेड होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का। एम है इस पोस्ट को बनाने का टू इंटीग्रेट द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री। CDS एक देश का होगा। इस चीज़ को अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2019 में PM मोदी के द्वारा। पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी तमिलनाडु में। रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर में वो सवार थे MI-17V5 में।